पर जो आप ये घर देख रहे हैं ये उसी आरोपी का घर है जिसका नाम कादिर है। अगर पुलिस आपके दरवाजे को खटखटा रही है या फिर आपका उसमें बेटा है शामिल तो इसलिए खटखटा रही है। वो तोड़ फोड़ करते हैं, खुलवा के जवान बच्चे हैं वो गांव छोड़कर चले गए। छोड़ के चले गए, औरत चली गई, सब बहुत बुरा महसूस होगा भैया, बहुत ज्यादा बुरा। सारा गांव परेशान है, 200-250 लोंडे उठा लिए। बताओ उनका क्या जुर्म है? कुछ जुर्म है उनका? हम तो आपसे ये जानना चाह रहे हैं, ये कादिर से कभी आपकी दुआ सलाम हुई? नहीं, हम तो उधर रहे हैं, हम इधर न रहते भैया, हम तो उधर रहते, नाले पे रहे हैं। कुछ लोगों ने बताया कि गांव खाली करके जा रहे हैं लोग, ऐसा है कि गांव से लोग गए हैं कुछ? आज गांव तो आज़ादी से घने चला गया। ऐसा क्यों चाचा कि गांव गांव क्यों चला गया? हम आपको लेकर आए हैं कादिर के उस ठिकाने पर जहां पर बैठकर आईपीएल पे सट्टा लगाया जाता था और तमाम तरीके की अवैध गतिविधियां किया जाया करती थी। देखिए कि किस तरीके से ये दुकानें बंद हैं। इस वक्त पूरा ये गांव जो नाहल गांव है उसमें पूरा सन्नाटा छाया है। लोग अंदर भी, घर में भी ताला मार के जा रहे हैं और ये दुकानें आप देखिए लाइन से कई दर्जनों दुकानें बंद है। क्यों है ये ताला गाँव? डरियाए दरियाए क्यों? वैसे पुलिस आवा है, कुछ आवा है, क्या होगा, क्या नहीं, मार पीट है, पकड़ के ले जावे। लाइन से बंद है और इस साइड में आप घर भी देखेंगे, घरों पे भी तमाम ताले हैं और लोग बाहर तो बिल्कुल भी नहीं है। लोग अपने घरों की छतों पर चीत करेंगे। देखिए ये फिर से एक मकान पे ताला, फिर इस दुकान पे ताला, फिर इस मकान पे ताला, फिर उस दुकान पे ताला, फिर उस मकान पे ताला। तो ये करीब करीब आप मानिए कि पूरे नाहल गांव की स्थिति ये है कि नाहल गांव आधी से ज़्यादा यानी कि 70 से 75% ये गांव खाली हो चुका है। अब लोग कहाँ पर हैं, पलायन क्यों किए, पुलिस ने बोला या वो खुद से चले गए, खौफ की वजह से चले गए। इस वक्त जहां हम हैं ये नाहल गांव है, जहां बीते रविवार के दिन पुलिस के साथ में बदमाशों की मुठभेड़ हुई और एक पुलिस वाले जवान की शहादत हो गई। आप देख सकते हैं मेरे दाहिने हाथ पर जो आप ये घर देख रहे हैं ये उसी आरोपी का घर है जिसका नाम कादिर है और जिस पर ये इल्ज़ाम है कि उसने पुलिसकर्मी को मौत के घाट उतार दिया। और ऐसा भी कहना है पुलिस का कि उस पर कई सारे मुकदमे चल रहे हैं, लूट का, छिनैती का, गोकशी के कई सारे मुकदमे कादिर पर हैं। और अभी हम आपको इस गांव की हकीकत दिखाएंगे कि जब अब यहाँ पुलिस दबिश कर रही है तो उसके बाद का गांव में क्या माहौल है। गांव में एकदम सन्नाटा पसरा है। गांव में मुख्य रूप से जो बाज़ार है वो बंद है और गांव में ये भी कहा जा रहा है गांव के लोगों के द्वारा कि कई जो लोग हैं वो गांव को छोड़कर बाहर चले गए। अब अभी हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार गांव से बाहर जाने का क्या मुख्य कारण है और जो बाज़ार बंद है उसका मुख्य कारण क्या है। हालांकि पुलिस लगातार आरोपियों की धरपकड़ कर रही है और हम आपको वो जगह भी दिखाएंगे जहाँ पर उस पुलिसकर्मी को टारगेट किया गया, उसके सीने में गोली दागी गई। हम वो जगह भी आपको अभी दिखाएंगे कैमरे के माध्यम से कि वो कौन सी आखिरकार जगह थी। ये एक बार फिर मैं दिखाना चाहूँगा कि ये कादिर का घर है और यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर जो आगे ब्रेकर आएगा वहाँ पर उस पुलिस वाले को टारगेट किया जाता है और उसके सीने में गोली दाग दी जाती है और उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब देखिए हम आपको वो जगह दिखाएंगे जहाँ पर उस पुलिसकर्मी को टारगेट किया गया और उसके सीने में गोली दाग दी गई। आप मेरे पीछे एक बार फिर दिखाइए कि ये कादिर का घर है, मोहम्मद कादिर का घर है जिस पे तमाम सारे मुकदमे दर्ज हैं और जहाँ अब हम खड़े हैं ये 100 मीटर की दूरी उसके घर से है। और आप ऐसे कैमरे को पलट कर दिखाएंगे तो ये वो जगह है, आप सड़क पे देख सकते हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा यहीं पे उस पुलिसकर्मी को टारगेट किया गया। और ये करीब मोहम्मद कादिर के घर से 100 मीटर की दूरी है और यहाँ पर जो उसके गुर्गे बैठे थे, मोहम्मद कादिर के जो दोस्त बैठे थे, जब मोहम्मद कादिर चिल्लाया कि मुझे बचाओ तो उसके जो पहले से ही जो गुर्गे बैठे थे, जो उसके दोस्त बैठे थे, उन्होंने घात लगाए बैठे थे और फिर पुलिसकर्मी पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। और पत्थरबाजी जब की तो आनन फानन में उन बदमाशों की तरफ से फायरिंग भी की गई और यहीं पर वो पुलिस वाला शहीद हो जाता है और उसके परिजन फिलहाल काफ़ी वो दुख में है। और अब हम आपको एक जानकारी और बता दें कि वो पुलिसकर्मी शामली का रहने वाला था और नोएडा फेज़ 3 में उसकी पोस्टिंग वर्तमान में थी। और यहाँ जब दबिश के दौरान पुलिस आई और ये मुठभेड़ हुई उसमें उस पुलिस वाले की जान चली जाती है। और अब हम कुछ लोगों से आपको बात करके दिखाएंगे और मैं ये भी कोशिश करूँगा कि जो दुकानें बंद हैं आप देखिए कि किस तरीके से ये दुकानें बंद हैं। इस वक्त पूरा ये गांव जो नाहल गांव है उसमें पूरा सन्नाटा छाया है। लोग अंदर भी, घर में भी ताला मार के जा रहे हैं और ये दुकानें आप देखिए लाइन से कई दर्जनों दुकानें बंद है। क्या कहेंगे मुल्ला, ये दुकानें क्यों बंद है? ये देखो परेशानी की बात, दिक्कत की वजह से हो रही है लोगों की। क्या दिक्कत हुई ऐसी जो दुकान बंद कर दी? लोग बाग सामने भी ताला मैं देख रहा हूँ, उस घर में भी ताला, ताला लगा हुआ है, पूरे गाँव में ताला है। ताला लगा। क्यों है ये ताला गाँव में? डरियाए क्यों? वैसे पुलिस आवा है, कुछ आवा है, क्या होगा, क्या नहीं, मार पीट है, पकड़ के ले जावे। नहीं, पुलिस तो उसी को पकड़ेगी ना जिसका उसमें रोल रहा है। ये तो आप सही कह रहे हैं, वही है। हम बहुत से लोग वैसे पकड़ जा रहे हैं बेचारे, बोलते हम जैसे लट्ठी पटका दें, क्या कर लोगे हम, बताओ। अच्छा ये बताइए, मोहम्मद जो कादिर था इसकी अभी उम्र 24-25 साल की उम्र थी, ये इतना बड़ा गैंगस्टर चोर कैसे बन गया है? क्या बताओ, हम तो यहाँ इस सबको बात रखते ना जी ना। इस पे कई सारे मामले चोरी के, लूट के, जानलेवा हमले के इस पे दर्ज है। दबंग आदमी था ये गाँव में। वो दबंग हो रहे हैं, ये लोग ऐसे
कि हम सवाल तो वैसे डर लगे इन लोगों से, हम बेकार झूठ बोल रहे हैं कि तुमसे देखो कहा जी। जा रहा है कि ये जो आलीशान कोठी बनाई है ये भी 2 नंबर के पैसे से जी, बनाई जी, है। हाँ हाँ थोड़ी इसमें जगह भी घेर रखी है। हाँ हाँ, ये भी यहाँ से आपको सब दिखाई दे रहा है कि भाई गाँव का ना गाँव के प्रधान ने कि इससे हाँ? गाँव प्रधान ने कि तुम ऐसे ना जा काम कर रहे हो। अच्छा, तो क्या आप चाहते हैं कि योगी का एक्शन होना चाहिए और योगी सरकार को इस पे बुलडोजर चलाना चाहिए? हाँ हाँ, इंसाफ तो ये है, देखो जी इंसाफ तो ये है, इंसाफ ये है। किसी का मरा है उसे मारना चाहिए सारे लोग, लेकिन हमें तो ये जी बस रात तक नखरा, रातों तक नखरा हुआ है। रात को तंग करती है पुलिस। हाँ जी, सारा गाड़ी देर से पूरे कर देंगे, क्या आप करना, कोई मारा कोई पीटा नहीं हमने, क्या हम क्या कर लेंगे मतलब जी, वो मैंने कोई पकड़ा बस क्या। तो ये कादिर का गांव में कैसे व्यवहार था? जैसे आप हैं, आपसे मिलता होगा, हम तो मिलते देखो जी, हमारा कोई वास्ता नहीं, दुआ सलाम को। ना कोई हम पे वास्ता नहीं, हम जो काम वास्ते रखे हैं, जो लोग इस किस्म के वो इनसे वास्ता रखते होंगे भाई, हम पे काफ़ी झूठ बोल रहे हैं जी। किस किस्म का था ये कादिर? थोड़ा खुल के बताओ ना आज हमको आप। ना वैसे ही पूरा गाँव कहते गुंडा था। पूरा गांव? हाँ, पूरा गाँव कहते गुंडा है जी, और गाँव कहते का। अगर गांव में किसी और से भी इसका मुकदमा दर्ज है, यहाँ गांव में मुझे बताया गया कि बहुत सारे लोगों का आपस में बजा हुआ है इससे। हाँ हाँ, लेकिन उस बात तो मैं नहीं कहता कि जो गांव के लोग हैं जिनसे हो रहा है, वो बता सकते हैं इस बात की, मुझे पता, मैं इसे आप सामने बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए जो पुलिसकर्मी के साथ हुआ वो भी किसी का बच्चा था? बच्चा था, ऐसा करने का किसी बहुत का पति भी था? बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है उसका, बहुत बड़ा जुल्म है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे माँ बाप क्या कह रहे होंगे, उसकी पत्नी का रो रो के बुरा हाल। बुरा हाल हो रहा है जी। बताओ मेरा कोई बच्चा मर जाए तो मुझे क्या बेचेगी बताओ। तो देखिए यही ग्राउंड स्टोरी हम आपको, एक ट्रू स्टोरी, एक सच्ची कहानी ट्रू भारत पे हम दिखा रहे हैं लगातार। ये नाहल गांव गाजियाबाद ज़िला इसका लगता है और लगातार आप देख सकते हैं कि दुकानें लाइन से बंद हैं और इस साइड में आप घर भी देखेंगे, घरों पे भी तमाम ताले हैं और लोग बाहर तो बिल्कुल भी नहीं है। लोग अपने घरों की छतों पर हैं, बाहर लोग कोई भी नहीं है। और धीरे धीरे अभी हम और लोगों से भी पता करेंगे। आगे इसका कैफ़े भी बताया जा रहा है, जो मोहम्मद कादिर है, जो आला किस्म का जो ये बदमाश है, इसका आगे कैफ़े भी बताया जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि वहीं पर बैठ के तमाम जो स्ट्रेटेजी बनाई जाया करती थी कि आगे क्या प्लान होगा। और ऐसी बात सामने आई यहाँ गाँव में कि IPL पे सट्टा खिलवाने का भी काम उस दुकान में किया जाता था। तो अभी हम जाएंगे और कुछ लोग जो हमें मिलेंगे उनसे बातचीत करेंगे। देखिए ये फिर से एक मकान पे ताला, फिर इस दुकान पे ताला, फिर इस मकान पे ताला, फिर उस दुकान पे ताला, फिर उस मकान पे ताला। तो ये करीब करीब आप मानिए कि पूरे नाहल गांव की स्थिति ये है कि नाहल गांव आधी से ज़्यादा यानी कि 70 से 75% ये गांव खाली हो चुका है। अब लोग कहाँ पर हैं, पलायन क्यों किए, पुलिस ने बोला या वो खुद से चले गए, खौफ की वजह से चले गए, तो अब ये बात सामने आएगी अभी थोड़ी बहुत देर में। लेकिन सामने कुछ लोग बैठे हैं, हम उनसे ज़रूर बातचीत करने की प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। अब हम आपको लेकर आए हैं कादिर के उस ठिकाने पर जहां पर बैठकर IPL पे सट्टा लगाया जाता था और तमाम तरीके की अवैध गतिविधियां किया जाया करती थी। ये बताया जा रहा है, ये शीशे की दुकान आप देख रहे हैं, इसके अंदर आपको चारपाई दिखेगी, चारपाई के साथ में एनर्जी ड्रिंक आपको रखी मिलेगी, एक सोफ़ा रखा मिलेगा और काफ़ी अच्छा स्पेस है। और बताया जा रहा है कि यहाँ पे वो IPL का जो सट्टा होता है उसको खिलवाया करता था और प्लस में यहीं पर बैठ के स्ट्रेटेजी बनाई जाती थी कि आगे क्या करना है और क्या नहीं। हालांकि अब ये भी पूरी तरीके से बंद है। और नाहल गांव में सबसे ज़्यादा जो बड़ी बात है कि वो दुकानें एक बड़ी संख्या में बंद हैं और लोग अंदर से भी अब गाँव को छोड़ कर, कुछ लोगों ने बताया कि गाँव खाली करके जा रहे हैं लोग। ऐसा है कि गाँव से लोग गए हैं कुछ? हाँ जी, गाँव तो आज़ादी से घने चला गया। ऐसा क्यों चाचा कि गांव क्यों चला गया? बड़े भैया आप बताइए गांव क्यों चला गया? आप लोग तो यहाँ गाँव भैया इसलिए चला गया कि जिनका कोई कसूर नहीं है, सीधे साधे आदमी है, 10 रुपए का हिल्ला करने वाले आदमी है और इनके चक्कर में पुलिस जो है उन्हें पकड़ ली, ये तो फरार हो गए। कर के कांड जो भी करा इन्होंने, तो क्या करे गाँव वाले बताओ। भाई डर तो लगे ही है, अब हम बूढ़े आदमी हैं, हमारे लठ मार दे क्या करेंगे हम। लेकिन उनकी पहचान तो हुई होगी ना कैमरे के माध्यम से। अगर पुलिस आपके दरवाजे को खटखटा रही है तो या तो एक बात पूछने के लिए खटखटा रही है या फिर आपका उसमें बेटा है शामिल तो इसलिए खटखटा रही है। नहीं वो तोड़ फोड़ करते हैं, खुलवा के गेट। हाँ पुलिस वाले ना ना ना, अब हम जैसे क्या करेंगे, जो नए तबके के बच्चे में तो चले गए, डरिया है। अच्छा, जो जवान बच्चे हैं वो गांव छोड़कर चले गए? छोड़ के चले गए, औरत चली गई, सब औरतें भी चली सब चली गई। गांव भी एकदम मैं देख रहा हूँ एकदम सूना सन्नाटा। सुना सब देखो, मार्केट सब बंद है। अब ये बताइए कादिर किस किस्म का था? कादिर का परिवार कैसा था? गांव क्या है? बदमाश है कादिर। कोई आपको डर, कोई शक नहीं? नहीं इसमें शक है तो सारा प्रशासन सारा जानता। गलत तो गलत कहोगे ना, गलत को तो बस। तो अच्छा, तो चाचा एक बात बताओ, बदमाशी तो ये बहुत पहले समय से करता होगा, तो पुलिस ने ये बात अभी तक दबाई क्यों?
बस अब ये तो प्रशासन जाने, चला जावा जमानत हो जाएगी, जमानत मिल जाती थी। मिल जाती थी। चोरी चकारी में इस पे कई सारे मामलों में धाराएं दर्ज हैं, गोकसी में भी, लूट में भी, जानलेवा हमला में भी, कई कई सारे। इसमें चोरी चकारी है। अच्छा, चोरी चकारी। हाँ, गो कसीना है इसमें। तो थाने गए और छूट गए। नहीं नहीं, जेल जावा, जमानत हो काम है। अच्छा, जेल गए, जमानत हुई और बाहर आ गए। हाँ आएगी। ये बताइए अब क्या एक्शन होना चाहिए? जो पुलिस वाले की जान चली गई, वो भी आपके बच्चे की तरह बच्चा था, उसकी बीवी घर में इंतजार कर रही थी, उसने फोन पे बात भी की थी, अब ये खबर सामने आ रही है। आप बताइए, आपके बच्चे के साथ में कोई ऐसी ऑन ड्यूटी ऐसी घटना हो, कैसा महसूस करें? बहुत बुरा महसूस होगा भैया, बहुत ज्यादा बुरा। क्या होना चाहिए एक्शन अब इस पे? जो प्रशासन ठीक समझे, जो भी ठीक समझे अब वो करे। हम इससे ज्यादा नहीं कह सकते, जो भी ठीक समझे। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि घर की जगह बढ़ा दी गई है, कादिर के द्वारा घर की जगह बढ़ा दी गई है। तो देख लो, रास्ते से देख सकते हो, आप भी देख सकते हो, रास्ते से बढ़ी हुई है, घटी हुई है, मकान और भी बने हुए हैं उसी लाइन में। तो योगी जी तो बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं, एक बार यहाँ पे भी चल जाए बुलडोजर। जो बेहतर समझे वो योगी जी कर सकते हैं, योगी जी ठीक कर रहे हैं काम, जो भी करते हैं। ऐसा करना चाहिए जो 4 अपराधी और सोचे आगे ऐसा करता हुआ। हाँ, ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। करना चाहिए। 4 अपराधी ये सोचा बुरा करने से पहले कि ये अंजाम ये होगा इसका। चाचा तो आप तो बोलेंगे नहीं। मेरे को बोलने नहीं आता, ईमानदारी बात तो जो है। क्या नाम है आपका? बस नाम से क्या लो बस। हाँ, ये मेरे को बोलने नहीं आता, क्या करूँ मैं? आगे मैं बेकार पड़ा हूँ मैं तो। ये बताइए, आतंक या बदमाशी तो हमारे और आप सबके लिए बुरी चीज होती है। हाँ, बुरी चीज़ तो हो, ये सबको पता कि बुरी चीज़ है, सबको पता बुरी चीज़ है। इसका खात्मा तो होना चाहिए। खात्मा खत्म होनी चाहिए, बिल्कुल जड़ से खत्म होना चाहिए। बाकी जो प्रशासन जानेगा वो सब कुछ है। अब हम कर जाने, तुम करो, हमारे हाथ में तो है नहीं कुछ भी, प्रशासन के हाथ में जो भी है, प्रशासन ही करता है। बड़े मियाँ, आपसे भी 1 मिनट बात करेंगे। अरे आप तो यहाँ सबसे बड़े आदमी हो, पढ़े लिखे की बात नहीं। हम तो आपसे ये जानना चाह रहे हैं, ये कादिर से कभी आपकी दुआ सलाम हुई? नहीं हम तो उधर रहे हैं, हम इधर न रहते भैया, हम तो उधर रहते, नाले पे रहे। नाले पे रहते। हाँ। ये बताओ, ये जो आज गांव की बदनामी हुई, किसी अच्छी चीज़ में होती, कोई बच्चा IAS IPS बनता, अच्छी बात थी, कोई अधिकारी बनता, कोई मौलवी बनता, कोई बढ़िया बात थी। लेकिन ऐसे गांव की पहचान होना कि एक पुलिस वाले की वहाँ पे जान चली जाती है, ये पहचान किस तरह देखते हैं आप, नाहल गांव की पहचान? भैया देख, हम तो जानते ना इस मामले में, मुंशी जी से बात कर लो, ये बताएंगे पढ़े लिखे, हम क्या बताओ। ये गांव में बुरा हुआ है। क्या नाम है आपका? खालिद। तो खालिद भाई, ये कैसी घटना है, क्या मानते हैं? भैया परेशान है, सारे मजदूर आदमी है गांव में, परेशान है, हिल्ले से परेशान है। ये हत्या हुई है, सालों को जिन्होंने मारे हैं उनको जेल में गेरो, कहीं भी गेरो, गांव परेशान है इससे। रोजी रोटी के मारे परेशान आदमी देख रहे हो, शटर लगे पड़े हैं गांव में, कोई जीव नहीं लग रहा। बताओ, त्योहार ऊपर से आ रहा है। कैसा एक्शन होना चाहिए? बुलडोजर से एक्शन होना चाहिए? फेरो, कुछ भी फेरो इन पर, कातिल हैं ये, कुछ भी फेरो इन पर, औरों को मत सताओ। कादिर का स्वभाव कैसा था? यहाँ घूमता फिरता, मतलब आना जाना कैसा था उसका? यहाँ कुछ नहीं है जी, बाहर ही करता होगा जो भी करता होगा, यहाँ कुछ नहीं करा उन्होंने। लेकिन यहाँ तो बहुत बड़ी घटना कर दी है उसने। हाँ, तो इस घटना को, उसे सालों को मारो जान से, कादिर को। और क्या। सारा गांव परेशान है, 200-250 लोंडे उठा लिए। बताओ उनका क्या जुर्म है? कुछ जुर्म है उनका? बताओ, कुछ जुर्म है उनका? जिनने जुर्म करा उसे उठाओ, मारो, ससुरो, कुछ भी करो। हैं? तो क्या पुलिस बेगुनाह लोगों को सता रही है अंदर? अरे सारे बिना गुनाह ही तो हैं आदमी अंदर जो हैं, गुनाह जिसने करा उसे सताओ। लेकिन पुलिस तो उनकी पहचान कर रही है ना, जो लोग में उसके साथ में थे, रात को फायरिंग की, पत्थरबाजी की पुलिस पे। अब कोई अंदर के थोड़ी थे, और कहाँ के थे? जो भी होंगे उसके साथ के ही होंगे, जो भी होंगे। क्या पता उनके घर अंदर हो, पुलिस जांच कर रही हो उनके घर पे जाके। अरे क्या जांच है, हम तो परेशान हैं। खालिद भाई परेशान है। मजदूर आदमी परेशान है, बताओ क्या करें। हैं? त्योहार ऊपर से है, सारा गांव परेशान है। मैं क्या परेशान हूँ, सारा गांव परेशान है। गांव के लोग बाहर क्यों जा रहे हैं जब वो बेगुनाह हैं? तो बाहर क्या जा रहे हैं ये लोग? डर रहे हैं लोग। हमारे 2 भैया भी उठे हुए हैं, बताओ, हिंगे से यहीं से, उन्होंने कुछ जुर्म नहीं करा, आज तक कोई केस नहीं, तो नू डर रहे हैं लोग। बताओ, जो जुर्म कर रहा चलो उसे ले जाओ, और जो ना जुर्म कर रहा उसे भी ले जा रहे हैं, तो बताओ डरेगी ना पब्लिक, क्या करेगी? और बताओ। कुछ बोलोगे तुम बड़े मियाँ? कुछ बोलोगे जो हुआ यहाँ गांव में घटना हुई? मैं नहीं बोलूँगी, मुझे पता नहीं।
हाँ जी, हाँ। कादिर ने जो किया, ना ना मुझे पता नहीं भैया, मैं नहीं बोलता, ये बोल